पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए, 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए कि अब की बार क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा कि ममता बनर्जी की फिर वापसी होगी। तो दोस्तों, आपके सामने एक एक जिले का ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है। सर्वे में यह बताया जा रहा है कि कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं। कूच बिहार जिला है, एक जिले में 9 विधानसभा की सीट कूच बिहार में, 5 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस को मौका मिल सकता है। यानी कि आपके सामने सारा डाटा मैंने रख दिया है और आप लोग कूच बिहार पर अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं पर अगला जिला है जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलते हुई बताई जा रही है। यानी कि जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों का ये डाटा है। आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कालिम्पोंग जिले में केवल 1 सीट है और कालिम्पोंग में यह सीट टीएमसी के खाते में ही जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है दक्षिण परगना। दक्षिण परगना की 31 सीटों में 13 सीटों पर टीएमसी, 10 सीटों पर बीजेपी, 8 सीटों पर कांग्रेस को मौका मिल सकता है। यानी कि दक्षिण परगना में यहां पर टक्कर बराबर की दिख रही है और कांग्रेस को भी मौका यहां पर मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 2, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के संकेत यहां पर बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट टीएमसी को, 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिलने के संकेत हैं। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2। आपके सामने उत्तर दिनाजपुर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। उत्तर दिनाजपुर पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 4 पर टीएमसी और 2 पर कांग्रेस। यानी कि बीजेपी को यहां पर कोई सीट नहीं मिलती हुई बताई जा रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगले जिले में देखेंगे मालदा। मालदा जिला है दोस्तों, 12 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 4, टीएमसी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को भी 3 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर दोस्तों टीएमसी को, 6 सीटों पर बीजेपी को, 4 सीटों पर कांग्रेस को, 1 सीट पर अन्य को मौका मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है नादिया की 17 सीटों में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2। यानी कि नादिया में टीएमसी आगे है, बीजेपी को भी 6 सीटें मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं और कांग्रेस को 2 सीट मिलने के संकेत। वहीं पर उत्तर परगना है, 33 सीटें आती हैं, बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 16 और कांग्रेस को 5, अन्य को भी यहां पर 2 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। तो उत्तर परगना में दोस्तों 33 सीटें हैं, एक ही जिले की 33 सीटें। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो कोलकाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 11 सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और टीएमसी को 6 सीट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, टीएमसी को अकेले 8 सीट हावड़ा में मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है हुगली। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 में से टीएमसी को 10, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी कि 18 में आपके सामने आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे, अगले जिले में यहां पर पूर्वी मेदिनीपुर में 16 सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीट मिलने के संकेत यहां पर हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीट मिलने जा रही है। वहीं पर दोस्तों झाड़ग्राम है। झाड़ग्राम में कुल मिलाकर के
4 सीटें हैं, चारों में से 2-2 सीट बीजेपी और टीएमसी को मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर पुरुलिया में दोस्तों, पुरुलिया की जो सीटें हैं 9, पुरुलिया जिले में 9 सीटों में से आपके सामने टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 3 सीट यहां पर बताए जाने के संकेत है। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं, अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं, 8 सीटें टीएमसी को, 6 सीटें बीजेपी को और 2 सीट यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई बताई जा रही है। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 5, टीएमसी को 2 और यहां पर कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने बीरभूम। बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 5, टीएमसी को 5, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के संकेत हैं। यानी कि लगभग यहां पर टक्कर बताया जा रहा है। जो यह सर्वे आप देख रहे हैं यह सट्टा बाजार का सर्वे है। सट्टे बाजार का सर्वे का मतलब है कि जो लोग सट्टा लगा रहे हैं वो बताने का काम कर रहे हैं इतनी इतनी सीटें इन जिलों में आएंगी। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, टोटल सीटों की अगर आप बात करेंगे तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे गोदी मीडिया का ही सर्वे आप मान लीजिए, लगभग 180 सीट के आसपास टीएमसी अकेले को बताया जा रहा है। और वहीं पर अगर आप टोटल देखेंगे दोस्तों, टोटल में 140 सीट यहां पर बताया गया है, बीजेपी को 95। बीजेपी मैक्सिमम से मैक्सिमम 95 जा सकती है, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकती है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस को जो ज्यादा सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं, अगर क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले तमाम चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले सबको पता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, सबको पता है कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, तो कांग्रेस का जो वोटर है वो तुरंत टीएमसी की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए लगभग इसमें से करीब 30 सीट 35 सीट इधर भी आ सकती हैं अगर ऐसा होता है तो। बाकी एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना ममता बनर्जी को करना पड़ सकता है। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो ये सब यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार 2011 से मुख्यमंत्री बनी हुई है। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, सबसे ज्यादा जोर लगाया था 2021 के चुनाव में, जब बीजेपी को लेकर बड़े बड़े सर्वे कंपनी बता रही थी कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि बीजेपी ने 3 से 77 तक का सफर तय किया, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। और इसके पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आप सब जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से वोट चोरी की भी कोशिश की जा रही है। तमाम फार्म 6 चुनाव के दौरान पकड़े जा रहे हैं, चुनाव वोटिंग के दौरान तमाम चीजें हो सकती हैं। इस पर भी टीएमसी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है।